नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी मुकेश मीना। और साथियों, इस बार हमको एक कार्य पुस्तिका मिली है, बुनियादी कौशल विकास, जो एक ही कार्य पुस्तिका में तीनों विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो इस कार्य पुस्तिका में हमको कार्य करवाना है, यानी 45 दिन तक लगातार इसमें कार्य करवाना है। और इसके अंदर से ही हमको गृह कार्य जो गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी उसमें से देना है। तो साथियों, मैंने इसके अंदर जो संभावित उत्तर हैं कार्यपत्रकों के, वो इसके अंदर साझा किए हैं आपके साथ में कि संभावित उत्तर इसमें हो सकते हैं। जैसे कार्यपत्रक फर्स्ट है, तो इसमें दिए गए चित्र के नाम का पहला वर्ण, तो जैसे कमल है, लड्डू है, कल है, रस्सीकर है, हल्का है और हवाई जहाज का है, फिर क, न और मैं। फिर इसके बाद में दो वर्ण मात्राओं को मिलाकर पढ़िए और लिखिए, तो इसमें नमक, कागज़, कमल, नगर। इसके बाद में पढ़िए और समझिए। तो इसमें देखिए, हमारे गांव में नहर के पानी से खेती होती है। मेरे खेत में छोटा सा तालाब है, उसमें रंग बिरंगी मछलियां हैं। मैंने कुछ दिन पहले कमल के बीज डाले थे, आज उसमें कमल खिले हैं। तो इसको बच्चों को पढ़ करके हम समझाएंगे। फिर उसके बाद में देखिए, पढ़िए और लिखिए। तो इसमें एक कविता है, मछली तुम हो जल की रानी, जल में रहकर बनी सयानी, लहर लहर कर आती हो, मचल मचल कर जाती हो, करती हो तुम बस मान मानी, मछली रानी मछली रानी। तो पंक्तियों को पूरा कीजिए। मछली तुम हो जल की रानी, रह नहीं पाती ना बिना पानी। पानी में रहने वाले तीन जीवों के नाम, जैसे मछली, मगरमच्छ और मेंढक। फिर कमल का चित्र बनाकर इसमें रंग भरिए, तो ये रंग भर दिया। बाद में कार्यपत्रक 2 है, तो दिए गए वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए। तो जैसे आम है, स से सड़क, ई से ईक, ए से डी, ओ से ओखली, त से तरबूज। फिर वर्ण में ए मात्रा वाले जो शब्दों को रेखांकित कीजिए, तो ये रेखांकित इसमें कर दिया। फिर तीसरा है, अपने पसंदीदा मौसम के बारे में अनुभव को अध्यापक या सहपाठी को सुनाइए, लिखिए। तो पसंदीदा मौसम, तो मेरा पसंदीदा मौसम जैसे बरसात हो सकती है, गर्मी सर्दी कुछ भी। मौसम में हमारा खान पान, गर्मा गर्म पकौड़े, ताज़ी मिठाई, घेवर आदि। हमारा पहनावा, बरसाती कपड़े, हल्के कपड़े। इस प्रकार से अन्य जो मौसम है उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। फिर तालाब में किसके बीज डाले थे, तो पिछले कार्यपत्रक में जो गद्यांश था उसमें थे कमल के बीज। गांव में खेती के लिए पानी कहाँ से आता था, नहर से। विलोम शब्द लिखिए, जैसे छोटा का बड़ा, दिन का रात का दिन, ठंडा गर्म, पुराना का नया। फिर चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। तालाब में, इसमें खाली जगह में आ जाएगा बकरी, और बाघ बकरी को देख रहा है। इसके बाद कार्यपत्रक 3 है, तो 3 में इसमें देखिए, सबसे पहले चित्रों को उनके नाम के पहले वर्ण से मिलाइए। तो जैसे इसके अंदर हमने मिला दिया कि ऐसे नक, ऐसे एडी और गैसे गाय, ये मिल गया। मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, तो जैसे दीपक की तरह, कीमत, जीवन, मोती, रोटी, धोती। इस प्रकार से। फिर कुल, पुल, मुख, पैर, शेर, कैर, ये इसमें शब्द लिख दिए। फिर उसके बाद में मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो दीपावली, सलजम, जगदीश, पपीता। चित्र देखकर सहपाठी से चर्चा कीजिए। कक्षा की साफ सफाई में कौन कौन सी सामग्री काम में लेंगे, तो इसमें देखिए झाड़ू और कचरा पात्र। स्वच्छता संबंधित अभियान का नाम लिखिए, स्वच्छ भारत अभियान। और इसके अंदर एक ये गद्यांश है, ये बच्चों को पढ़वाना है। और इसमें इस गद्यांश में से अगले जो वो कार्यपत्रक है उसके अंदर इसमें से जो प्रश्न पूछे जाए। फिर कार्यपत्रक 4 है, तो इसमें देखिए, दिए गए वर्णों की सहायता शब्द लिखिए। जैसे ब, ई, ए, ये, द, ये 4 वर्ण हैं, इनकी सहायता शब्द लिखना है। तो जैसे बस हो गया, इमली हो गई, ये यज्ञ हो गया, मदन हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया। फिर इसके बाद में देखिए, औ और ई की मात्रा से शुरू होने वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो ये दे रखे हैं, इसमें से शब्द छांटने हैं। तो जैसे औ की मात्रा से औजार, पकौड़ी, औरत, बहुरा, मौसम। ई की मात्रा से शुरू होने वाले बिल्ली, तितली, पिचकारी, निहाल, ये शब्द हैं ई की मात्रा से शुरू होने वाले। उसके बाद में आओ खेलें, खेल, तो एक खेल अपन को खिलवाना है। तो इसमें कम से कम 10 हिंदी शब्द कार्ड और हिंदी चित्र कार्ड ABL किट का उपयोग हम करेंगे। सभी बच्चों को 2 समूह में बांटेंगे। एक समूह को शब्द कार्ड, दूसरे समूह को चित्र कार्ड देंगे। एक समूह कोई बच्चा है चित्र कार्ड दिखाएगा और दूसरा बच्चा उस चित्र के लिए शब्द कार्ड दिखाएगा। इस प्रकार चित्र और शब्द की जोड़ी बनती जाएगी। तो ये हम गेम करवाएंगे। फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 3 में आए गद्यांश के आधार पर लिखने हैं। तो दीपक और भीमराज कौन सा किला घूमने गए, मेहरानगढ़ को। किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक की पहाड़ी। दोनों दोस्तों ने बचपन की क्या बात की होगी, दोनों दोस्तों ने स्कूल और घर की बचपन की बातें की होगी। फिर कार्यपत्रक 5 है, अनुस्वार लगाकर शब्द बनाइए। जैसे अंश है, अंकुश, अंदर, अंक,
अंबर, अंग, अंगद। दूसरा है वर्णों पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, जैसे इसमें दूध बना दिया, सूत बना दिया, और इसमें मुस्कान बना दिया, इसमें पंखा, हंस, आँच, ये शब्द इसमें बन गए। फिर इसमें देखिए नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग कर चार चार शब्द बने लिखिए, तो जैसे अंश, अंक की मात्रा से अंग वो जो वर्ण है, अंश, अंकुश, अंक, अंगद। फिर ख से खरगोश, खेल, खेत, खबर, ऊ से ऊष्मा, ऊर्जा, ऊँट, उल्लू। इस प्रकार से ये शब्द बना दिए। फिर चित्र को, कहानी को सुना करके और सहपाठी से चर्चा करें, इसमें जो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो ये इसको पढ़वा करके समझाना है। और नीचे जो प्रश्न है, सौरभ कहाँ गया, अपनी बुआ फूफा जी का घर गया था। मेरी मम्मी में रेखांकित पद मेरी किसके लिए आया है, सौरभ की मम्मी के लिए। आपके घर में पकौड़ी कैसे बनाई जाती है, पहले पकौड़ी का मसाला बनाते हैं और फिर तेल में तलते हैं, तो इस प्रकार से बनाई जाती है। फिर इसके बाद में देखिए, ये पुष्पा दीदी विद्यालय से पढ़ने जाती थी, पढ़िए और समझिए गद्यांश है, इसको पढ़वाना है और इसको समझाना है हमको। फिर चित्र को देखकर 3 वाक्य, सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष नाच रहे हैं, मैदान ऊँट में सजे हुए हैं, तो ये इसके अंदर दिखाई दे रहा है। फिर दोहरान 1 है, इसमें दिए गए वर्णों से शब्द बनाकर लिखिए, जैसे मित्र, तो इसके अंदर मैं से, ल से लगन, नल हो जाएगा, रजाई हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, एडी, ओखली, औजार, खदान, आम। इस प्रकार से शब्द दिए गए मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए, जैसे काम है, कोना है, केला है, ठोर, मीरा, पुल, झंडा, फूल। इस प्रकार से। और इसमें देखिए दिए गए चित्र पर 4 वाक्य लिखिए, तो चित्र में कक्ष दिखाई दे रहा है, सामने ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है और बच्चे प्रश्न का जवाब देने के लिए हाथ उठाए हुए हैं, तो ये इस चित्र में दिखाई दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद में देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 5 की कहानी के आधार पर देने हैं। पुष्पा दीदी विद्यालय कैसे जाती थी, साइकिल से। क्या देखकर गाँव वाले व लड़कियाँ खुश थे, पुष्पा दीदी खुद साइकिल का पंचर निकालती थी इसलिए खुश थे। लड़के द्वारा साइकिल चलाने से क्या होगा, विद्यालय में समय से पहुंच सकेगी, बाजार से सब्जी ला सकेंगी। इसके बाद में बिंदुओं का मिलान कर चित्र पूरा करिए और कविता को आगे बढ़ाइए। तो ये तितली कविता है, तो इसमें चित्र में ये बिंदु मिला करके रंग भरने हैं। रंग बिरंगी तितली आई, रंग बिरंगी तितली आई, कितने सुंदर पंख तुम्हारे हमको लगते प्यारे, फूलों पर खुश हो मंडराती, प्यारी प्यारी तितली आई, रंग बिरंगी तितली आई। तो ये कविता हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में कार्यपत्रक 6 है, तो इसमें देखिए कार्यपत्रक वर्णों पर मात्रा लगाइए और पढ़िए, जैसे इसमें ड में आई की मात्रा डई, डऊ, टई, टऊ, वई, वऊ। फिर जैसे न में लगा दी नई, नऊ, में, मऊ, खई, खऊ। और जैसे शब्द बना दिए पैसा, कैसा, जैसा, वैसा, भैंस, कैस, केर, मेल। औजार की तरह मौसम, दौड़ना, औरत, खिलौना, पकौड़ी, हथौड़ा, सरोता। इस प्रकार से ये शब्द हमने बना दिए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, छुट्टी वाले दिन के अनुभव को अपने सहपाठी को सुनाते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप कितने बजे उठते हैं, 6 बजे। सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं, मम्मी के साथ में। और दिन भर आप क्या क्या करते हैं, तो इसमें हो जाएगा गृह कार्य करते हैं और खेलते हैं। दिए गए शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदल कर लिखिए, जैसे छात्र का छात्रा, शेर का शेरनी, आदमी का महिला, मालिका मालिन, शिक्षक का शिक्षिका। फिर इसके बाद में एक गद्यांश है, तो इसके आधार पे हमको उत्तर लिखने हैं। तो आप दृष्टिहीन व्यक्ति का सहयोग किस प्रकार कर सकते हैं, लिखिए। तो हम दृष्टिहीन व्यक्ति को उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकते हैं, उसके आसपास मौजूद वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ करके समझाना है। फिर अपनी पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। तो जैसे हमको कार पसंद, तो कार में 4 पहिए होते हैं, कार बहुत तेज़ दौड़ती है, कार से हम यात्रा करते हैं। उसके बाद में कार्यपत्रक 7 है, तो दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो जैसे अनुस्वार में मयंक, बंदर, शंकर, संदूक, बंधन, संगीत, झंडा, चंदन। और अनुनासिक में आँख, बाट, माँ, आंगन, पहुँच, कांच, पाँच, कुआ। ये सारे अनुनासिक में हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए चित्र के नाम का पहला वर्ण, जैसे फ है, घर का घ, झरने का झ, डमरू का ड, चलने का च और भालू का भ। फिर देखिए जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें प्रश्न है कि कौन से मौसम का हो सकता है, तो सर्दी का। गर्मी और लू से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, तेज़ धूप में बाहर नहीं निकलते और सिर पर कपड़ा डालते हैं।
इसके बाद में ये जो कहानी है इसको हम पढ़ करके बच्चों को समझाएंगे और सुनाएंगे। और कार्यपत्रक 8 है, दिए गए शब्दों से संबंधित वर्ण वाले बॉक्स में रंग भरिए। जैसे गमला है तो ये ग आ गया तो इसमें रंग भरना है, मैं में रंग भरना है, ल में रंग भरना है, औषधि में ओ में रंग, इसमें स और दी, ढोलक में ये ढो ल और क, धनुष में ध नु और स में इनमें रंग भरना है। वर्ग पहले में से शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो जैसे झूला हो गया, छाता हो गया, फिर ये रसमलाई हो गई, फिर कलम हो गया, फिर इमली हो गई और फिर ये बकरी हो गई। तो इस प्रकार से हमने छांट करके लिखी। तो अब इसमें देखिए वाक्यों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए, रेखांकित शब्दों से नया शब्द बनाइए, नया वाक्य। तो धनपाल का मित्र, तो मित्र के आधार पे हम वाक्य बनाएंगे। तो मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए, बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। तो दूर शब्द पे हम वाक्य बनाएंगे, हमारे घर से बाजार बहुत दूर है। इसके बाद में एक खेल खिलाएंगे, चित्र एक शब्द अनेक। जैसे आवश्यक सामग्री कोई बड़ा चित्र, सभी बच्चों को 4-4 समूह में बांटेंगे। चित्र को ऐसी जगह पे टांग देंगे जहाँ से सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दे। अब प्रत्येक समूह को बारी बारी से चित्र को देखकर बताने को कहेंगे। जो समूह सबसे अधिक शब्द बताएगा वही विजयी इसमें कहलाएगा। तो ये गेम हम करवाएंगे। इसके बाद में देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमको लिखने हैं। आपके विद्यालय के नाम का पहला शब्द राजकीय। आपने हरे रंग की कौन सी वस्तु देखी है? तो जैसे पेड़ का पत्ता या कुछ भी देखा। अपने समूह के सहपाठियों के नाम जो विद्यार्थी लिखेंगे। विलोम शब्द लिखिए, जैसे उल्टा का सीधा, दिन का रात, मोटा का पतला, दाएं का बाएं। फिर उसके बाद में है दिए गए जो प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पे हमको लिखने हैं। तो आपकी छत पर कौन कौन से पक्षी आते हैं? जैसे चिड़िया, तोता, बया, कबूतर, मोर। भावना की बहन का नाम लिखिए, मोनिका। यदि आप एक पक्षी बनना चाहते हैं तो कौन सा पक्षी बनते और क्यों? मोर, क्योंकि मोर एक बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद में कार्यपत्रक 9 है, दिए गए वर्ण से नाम लिखिए। तो जैसे मैं, क और ज वर्ण है। तो जैसे मिठाई है मोदक, और स्थान मदनपुर, लड़का मोहन और रिश्ता मामा। मैं से कैसे, मिठाई काजू कतली, स्थान करणपुर, लड़का कमलेश और रिश्ता काका। उस प्रकार जैसे मिठाई जलेबी, और इसमें जहाजपुर हो जाएगा स्थान, और लड़का जगन और रिश्ता जीजा। फिर चित्र देखकर कहानी सहपाठी को सुनाते हुए चर्चा कीजिए और प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखे हैं। तो ये कहानी है। तो दोनों भाई बहन कौन सा खेल खेल रहे थे? कंचे खेल रहे थे। उसकी बहन ने उसे क्या समझाया कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, कभी हार कभी जीत होती है। आप खेलने में जीत की खुशी कैसे मनाते हैं? हम खेलने में जीत की खुशी ताली बजाते हैं और नाचते हैं। फिर उसके बाद में देखिए विलोम शब्द लिखिए। तो हार का जीत, गीला का सूखा, ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर, रोना का हंसना। फिर चित्र अधूरा चित्र है, उसको रंग भरना है, पूरा करना है। 3 वाक्य लिखने हैं। ये एक पेड़ का चित्र है, पेड़ हमें छाए देते हैं, हमें हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए। तो ये वाक्य हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में कार्यपत्रक 10 है। तो दिए गए वर्णों से शब्द लिखिए। जैसे वैसे वन, वस, टैसे टन, टब, छत, छैसे छत, छम, जक, जैसे जक, झर, धैसे धन, धम, ओ से ओम, ओस, धैसे धक, धर, सहसे सट, षट और षटकोण, गे से ज्ञान, ज्ञात, श्र से श्रीमान, श्रवण। ये इसमें शब्द जैसे हो जाएंगे। मिलाकर पढ़िए और लिखिए। जैसे विष, ढोलक, त्रासदी, षटकोण। फिर इसमें देखिए मात्राएं लगाकर शब्द लिखिए। तो जैसे रात हो गया, बात हो गया, सात हो गया, पिता, जिला, सिरा, रेल, खेल, रेल, रेत, मौसम, कौरव, जोहार, गांव का, सांप, छाँव, अंगूर, सिंदूर और ये बंदर, चुईया, मुहाना, सुई। इस प्रकार से ऊ की मात्रा वाले शब्द। फिर ये देखिए जो कहानी है, इस कहानी को पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर हैं। तो इसमें देखिए काली चींटी ने लाल चींटी से क्या कहा कि आज मैं अपना नाच सब जंगल के सभी साथियों को दिखाऊंगी। अरे तू इतनी छोटी है तो नाचते हुए लोग कैसे तुझे देखेंगे? ये वाक्य किसने किससे कहा? ये वाक्य लाल चींटी ने काली चींटी से कहा। आपको नाचना कैसा लगता है? नाचना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने आपको कार्यपत्रक तक के संभावित उत्तर बताएं। अगले वीडियो में कार्यपत्रक 10 से आगे के जो संभावित उत्तर है उनका वीडियो साझा किया जाएगा।